नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, पहले तो आप सबको वंदे मातरम। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो उनके बिल्कुल काम की नहीं है जो भगवान के भगत हैं। उनके काम किए जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। उनके काम किए जो भगवान को मानते तो थे लेकिन भगवान ने उनका कोई भी काम नहीं किया। भगवान की तरफ से पूरे हथियार फेंक दिए गए, एकदम निराश हो गए कि भगवान नहीं होता है, एकदम नास्तिक टाइप हो गए। हालांकि नास्तिक नहीं होते, ये शैतान पर आस्तिक होते हैं, भगवान की तरफ से नास्तिक होते हैं। होती शैतान में होती। जो भगवान की तरफ से नास्तिक हो गए हैं, न भगवान की मूर्तियों से, न भगवान के मंदिरों से, न भगवान की किसी भी चीज़ से उनको प्रेम, न किसी धर्म ग्रंथ से प्रेम, न उनकी तरफ अब उठा के भी देखते हैं कि इतना परेशान हो, इतना दुख पाए। भगवान नाम की कोई चीज़ होती तो हमारे लिए कुछ अच्छा होता, कुछ भी नहीं, सब बेकार, सब बर्बाद। ऐसे लोग, आज मैं उनको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो उनके काम की है और करनी नहीं चाहिए, सिर्फ सुननी चाहिए। आखिर भगवान है, आखिर अंत समय में भगवान की ही शक्ति काम आती है। ये जो रिचुअल्स मैं बता रहा हूँ, ये पाश्चात्य दुनिया की रिचुअल्स है। ये उनकी है जिनकी दुनिया में भगवान का कोई ज़्यादा महत्व ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में दो समुदाय पैदा हुए, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। वो होते हैं ना, प्रोटेस्ट समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह के साथ शैतान की उपासना भी शुरू की और उनको फल मिले, रिजल्ट मिले, उनको कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो गई। और विश्व के बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े लोग शैतान की उपासना से, शैतान के सहयोग से नामी गिरामी व्यक्ति बन जाते हैं। वो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, बड़े नेता अभिनेता बन जाते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते हैं। वो बहुत कुछ बनते हैं इसी शैतान की वजह से, और काम फिर उनके शैतानी पूर्ण होते ही है। एक ग्रुप है इल्यूमिनाटी करके। आपको आश्चर्य होगा कि उस इल्यूमिनाटी ग्रुप में भारत के भी कई बड़े बड़े लोग हैं, कई बड़े बड़े लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, चुपचाप एकदम खामोशी से, किसी को हवा तक नहीं लगने देते कि क्या कर रहे हैं। आप जब उनकी वेबसाइट्स पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कितने बड़े बड़े लोग हैं। यार, हमने तो सोचा था ये थोड़ी करते होंगे, इनको तो इनके पास थोड़ी टाइम होगा, ये क्यों ऐसा करते होंगे, ये इनका तो बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो बढ़िया बिजनेस इन्हीं के दम पे चलता है, ये शैतान ही चलाते हैं। वो बढ़िया उनका नाम फेम सब कुछ शैतान देते हैं। उन्हीं शैतानों में एक शैतान है ड्रैगन, जो पाताल का राजा माना जाता है। उस पाताल के राजा की एक साधना है, उस साधना का नाम है ब्लैक फ्लेम। मेरे एक शिष्य हैं शिवा, मैंने कहा ना उनको इन सब साधनों का अभ्यास है बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने ये साधना मेरे को भेजी, बोले गुरुजी जन कल्याण के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए, ऐसी साधनाएं भी होती है, आपको करना नहीं है, सिर्फ सुनना है, मनोरंजन के लिए सुनना है। अगर मनोरंजन के सुनने का टाइम हो तो सुनना, नहीं तो मत सुनना। ये साधना इतनी ज़बरदस्त साधना है कि इसमें कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं। देवताओं के साधनों में रिस्क हो सकता है, इसकी साधना में कोई रिस्क नहीं। बस थोड़ा सा हौसला मजबूत होना चाहिए आदमी का, और सुरक्षा घेरा परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि साधना में तो रिस्क नहीं है, लेकिन जब साधना करोगे और आसपास की शक्तियों को, जो छोटे मोटे शक्तियाँ होते हैं ना, उनको पता चलेगा कि ये आदमी तो उभर रहा है, कुछ ताकतवर बनेगा, ये तो हम पे राज करने वाला बन जाएगा, तो वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए साधना में सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। इस साधना को करने से आदमी को चुपचाप रहना पड़ता है, एकदम साइलेंट रहना पड़ता है, और एकदम नॉर्मल जीवन जीना पड़ता है। कई बार तो अपना स्थान भी छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि आप जब एकदम से ग्रोथ आपके जीवन में शुरू हो जाएगा तो जिन लोगों के साथ आप रहोगे वो पूछेंगे करते क्या हो भाई, ये सब लाए कहाँ से, ये सब हो कैसे गया, तो उनको उत्तर देना भारी पड़ जाएगा। थोड़ा दूर जाएंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, तो
इतना फिर ध्यान नहीं रहता, हाँ करता होगा कुछ अपना करता होगा, ठीक है, और वहाँ आप अपनी उन्नति अच्छी तरह से कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। इसमें इस साधना में कोई माराकाटी नहीं है किसी की कि इस पर ये कर दो वो कर दो, नहीं, इसमें खुद का ही ग्रोथ होता है और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत भयंकर ग्रोथ होता है, ज़बरदस्त ग्रोथ होता है। लेकिन फिर कहता हूँ, मरने के बाद में आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो ये साधना करेगा मरने के बाद उसे शैतान की ही सेना का हिस्सा बनना पड़ेगा, शैतान का ही पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि आप शैतानों को निमंत्रण देते हो तो शैतान का पार्ट बनोगे। गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा, जो भूतों को पूजेगा भूत बनेगा, प्रेतों को पूजेगा प्रेत, तो मुझे पूजेगा वो मेरे लोक को आएगा। सीधी सी बात है। ये एक बहुत पावरफुल रिचुअल है। इस रिचुअल से धंधे पानी व्यवसाय में आने वाले जितने भी कंप्यूटर सब को पछाड़ करके एकदम से ऊपर बढ़ा जा सकता है। जैसे हवा में तैर रहे हो, एकदम से ऊपर टॉप पर पहुंच जाओ। आपके घर परिवार व्यवसाय के कोई भी दुश्मन है, देखते देखते सारे दुश्मन या तो अलग हो जाएंगे या ऊपर हो जाएंगे। ऊपर मतलब ऊपर, आपसे ऊपर नहीं हो जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे। खतरनाक साधना है उनके लिए। अब इस साधना को करेंगे कैसे? ये पूरी की पूरी साधना काल्पनिक है, इमेजिनेशंस पर आधारित है। साधना लंबी है, 42 दिन की साधना है, 41 डेज की साधना है, और पूरी साधना इमेजिनेशंस पर आधारित है। यदि आप काल्पनिक शक्ति को यथार्थ धरातल पर ला सकते हो तो इस साधना आपके बड़े काम की है। जैसे काल्पनिक दुनिया को यथार्थ धरातल में कैसे, जैसे किसी ने हवाई जहाज बनाई, राइट बंधु जो भी थे वो उन्होंने हवाई जहाज बनाई थी। भारत के भी जो थे, सपोज करो भारत वालों ने बनाई, किसी ने भी बनाई होगी, लेकिन काल्पनिक धरातल पर ले आए, काल्पनिक धरातल को यथार्थ के धरातल पर ले आए। उसी तरह से कल्पना को इतना अधिक आकर्षित कर लेना कि वो यथार्थ बन जाए, और असली शैतान जो पाताल का ड्रैगन राजा है आपके सामने उपस्थित हो जाए, आपको ब्लैक फ्लेम प्रस्तुत कर दे, फिर आपको पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। फिर इस शैतान को याद करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हो गया काम। तो अब चलते हैं इस साधना में कि इस साधना से काम तो इतने भयंकर, इतने बड़े बड़े किए जा सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो कर लोगे, जब काम करोगे तो कल्पना भी हो जाएगी, क्योंकि काम करोगे तो इतनी शक्ति आपके अंदर पैदा होगी कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, हर बुरी हर अच्छी चीज़ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। बहुत कुछ हो रहा है इसमें, बहुत कुछ होता है। साधना को करने के लिए आपको क्या चाहिए वो थोड़ा ध्यान से सुन लो। काले कपड़े चाहिए, काला आसन चाहिए, ब्लैक कैंडल चाहिए, और छिपकली जो लिजार्ड होते हैं, लिजार्ड, उस लिजार्ड का ब्लड चाहिए, खून। इस साधना को अवोक करने से, आवाहन करने से, इस शक्ति का आवाहन करने से, इस शक्ति का अवोक करने से आप खुद एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन जाते हो, और आपके सामने ठहरने की हिम्मत आम आदमी की तो नहीं होती। कोई आपसे भी ऊपर के धरातल का है, कोई भगवान का कोई अत्यधिक भक्त है, तगड़ा है, उसके सामने तो फिर आपकी नहीं चलेगी, लेकिन आम आदमी तो आपके सामने नहीं ठहर सकता। और आम आदमी आपकी बातों के चक्कर में ऐसे आएगा, हो क्या बात है। जैसे कोई नेता भाषण देता है, झूठे वादे करता है, और हम उसके चक्कर में चढ़ जाते हैं। आपकी बातों में भी लोग ऐसे चढ़ जाएंगे। जो इस साधना को करता है उससे सम्मोहित सब कुछ रहते हैं। क्यों सम्मोहित रहते हैं? क्योंकि आज पाप की दुनिया है। आज अधिकतर लोगों के मन में स्वार्थ, लालच, कपट, इन सब भावनाओं ने घर कर लिया। तो जो पैरामीटर वो किसका बढ़ रहा है? पाप का बढ़ रहा है। पाप का बढ़ रहा है तो शैतान की दुनिया का बढ़ रहा है, तो शैतान की दुनिया का बढ़ रहा है तो आपकी तरफ वो सब लोग आकर्षित हो जाएंगे। जिनके अंदर पुण्य बहुत आकर्षित नहीं होंगे, जिनके अंदर पाप भर रहा है वो फटाफट आकर्षित हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जन समुदाय आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है इसको अवोक करने से। छिपकली का खून चाहिए, ब्लैक कैंडल चाहिए, दक्षिण दिशा में बैठ करके ये साधना करनी है। साधना दक्षिण दिशा में बैठ के करनी है, अमावस्या के दिन करनी है। जिस कमरे में आप साधना करो कमरा पूरा ब्लैक होना चाहिए, और अगर ब्लैक नहीं हो तो अंधेरा होना चाहिए, डार्क एकदम अंधेरा, दुप अंधेरा। उस अंधेरे में साधना होगी। उस अंधेरे में ब्लैक कैंडल को जला करके साधना आप करेंगे। अब उसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधी रात को ये साधना करनी है, 12 बजे के आसपास से।
अब उसमें करना क्या आपको, अब उसमें करना ये है कि आपको खड़े होना है। खड़े होकर के गुलाब का इत्र है तो थोड़ा सा गुलाब का इत्र का फाहा वहाँ रख देना, चंदन का इत्र हो चंदन का इत्र भी वहाँ रख देना, लिजर्ड का खून है थोड़ा सा लिजर्ड का खून वहाँ टपका देना, और ब्लैक कैंडल है वो जला देनी, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो करके, और शैतान को, जैसे भगवान को अपन प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं तो ये जो हाथ है ना ये ऊपर की तरफ फ्लेम करते हैं, ऊपर की तरफ, है ना। इनके जो देखो जब हाथ करते हैं तो अपन ऐसे भगवान को हाथ करते हैं, आप जरा सा गौर करना है इस पर, ऐसा लगेगा जैसे कोई ज्वाला है, जैसे कोई ज्योत है, ज्योति ज्योति है, ज्योति और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। देखिए ध्यान से देखिए, है ना। शैतान को जब आप प्रणाम करते हो तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, उल्टा विपरीत, और फ्लेम नीचे की तरफ जाती है और फ्लेम ब्लैक होती है। तो शैतान को प्रणाम ऐसे होगा, भगवान को प्रणाम ऐसे होगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ लें। कर लिया आपने। प्रार्थना करें, संकल्प करें कि मैं 41 दिन तक आपकी साधना करूंगा, काल्पनिक साधना करूंगा। आप यथार्थ में प्रकट होइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा बनाइए, मुझे ब्लैक फ्लेम दीजिए। बस अब आप बैठ जाइए। बैठ जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में ऐसे 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 बार बार लोग करते हैं ना, वो करते समय ये नहीं चलेगा। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, जैसे लकड़ी लगा दी गई हो रीढ़ की हड्डी में। आप किसी भी आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब नेक्स्ट आप वहां बैठ करके कल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे कि आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा कुआं सा अपने आप खुल गया है। कुएं का सा ढक्कन खुल गया, एक बहुत बड़ा कुआं सा खुल गया, उसके अंदर आप उतर रहे हैं। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लैक दरवाजा है, काला दरवाजा। उस काले दरवाजे के ऊपर चांद और सूरज, एक साइड में चांद एक साइड में सूरज, वो है। फिर आप कल्पना करेंगे कि सूरज जो है वो धीरे 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 चांद के ऊपर छाता चला जा रहा है, जैसे ग्रहण में छाता चला जाता है। छा गया आप चांद को पूरा, वो सूरज निकल गया। अब सूरज को अंधेरा निकल रहा है, सूरज के बीचों बीच से अंधेरा पैदा हो रहा है, सूरज के बीचों बीच से, यानी चारों तरफ तो एक वाइट रोशनी रहेगी लेकिन बीच में ब्लैक फ्लेम रहेगी। बीच में सूरज के जो बीच में ना, जैसे ग्रहण में होता है ना, सूरज चारों तरफ से अंधेरा हो जाता है, खाली साइड में थोड़ा सा वो रहता है सफ़ेद सफ़ेद घेरा, बीच में पूरा काला हो जाता है, वो ग्रहण का सूर्य बन गया एकदम। अब कल्पना कीजिए कि वो ग्रहण का सूर्य धीरे धीरे वहाँ से सरकता हुआ आपके हृदय चक्र में आ गया है, आपके हृदय चक्र में आ गया, हृदय चक्र में आकर के ठहर गया, बस हृदय चक्र में आकर के समा गया। अब ब्लैक फ्लेम पार्ट 1 आपके हृदय चक्र में समा गया, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट लेवल की कल्पना शुरू होती है, यहाँ तक आपने कल्पना कर ली। अब आप आंखें बंद कीजिए, आप उसी गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य, मैं फिर कहता हूं। उसी गड्ढे में आप लगातार उल्टे गिरते चले जा रहे हैं, सर ऐसे। वो गड्ढा बहुत बड़ा है, वो पाताल लोग तक एकदम बड़ा है, पता नहीं उसका और छोर नहीं है, वो इतना लंबा है। उसमें आप गिरते चले जा रहे हैं। तब आपको अपने मन की शक्ति से खुद को रोकना है। बस थम, रुक, स्टॉप, स्टैचू, ये रुक जाओ। मन की शक्ति से खुद को आदेश देना है। आप वहां रुक गए तो अब जहां आप रुके हो वहां आपको पता चलेगा कि आपके सामने दो आंखें, दो आइज प्रकट हो गई है। शैतानी आंखें हैं, शैतानी आंखों में आग निकल रही है, ये आपके सामने प्रकट हो गई है। अब वो जो आंखें प्रकट हुई है वो ड्रैगन का रूप ले लेगी, और वो कोई भी रूप ले सकती है। वो इंसान का ले सकती है, पशु का ले सकती है, जानवर का ले सकती है, या ड्रैगन का ले सकती है, कोई भी रूप ले सकती है। अब वो आएगा और आकर के आपके मुंह के बिल्कुल करीब खड़ा हो जाएगा, मुंह के बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। तब बहुत सारे भूचाल किसी ऐसे बहुत सारी आवाज़ें आना, डराना करना, ऐसे बहुत सारे डरावने उनकी आदत है। वो जब आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। तब आपको 3 मंत्र है, वो 3 मंत्र पढ़ने पड़ेंगे।
3 मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर कर देना पड़ेगा। आज्ञा चक्र पर ध्यान दोगे तो आपका जो सूर्य ना हृदय चक्र में, वो सूर्य उस शैतान की एनर्जी को अपने अंदर भीतर उतार लेगा। अब कंप्लीट ब्लैक फ्लेम बन गई है, कंप्लीट काल्पनिक ब्लैक फ्लेम बनी। अभी तक तो काल्पनिक बनी है, अभी तक कोई ओरिजिनल नहीं बनी है, काल्पनिक ब्लैक फ्लेम बन गई है। अब जैसे ये ब्लैक फ्लेम बनती है वैसे आपके पूरे शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाएगी, बुखार जैसा महसूस होगा, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देगी, डरावने से अनुभव होंगे। आंखें हरगिज नहीं खोलनी है, आपके आज्ञा चक्र में या सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी हो, आंखें हरगिज नहीं खोलनी है, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहना है। थोड़ी देर में धीरे 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 करके सब सामान्य हो जाएगा। फिर आप उठ जाना, अपने काम पे लग जाना। ऐसे ही आपको 42 दिन तक साधना करनी है। 42 दिन तक साधना करते 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 एक समय बीच में ऐसा कभी भी आ सकता है कि वो ओरिजिनल में आ जाएगा। ओरिजिनल में सब कुछ, ये सब जितना भी है ना, सब कुछ ओरिजिनल में, आपको वाकायदा ओरिजिनल में हो जाएगा। जो भी अवचेतन मन में आप सोच रहे हैं वो चेतन मन उसको प्रत्यक्ष कर देगा। और जिस दिन ये प्रत्यक्ष हो जाए और जिस दिन शैतान की वास्तविक ऊर्जा, एकदम ओरिजिनल ऊर्जा आपके हृदय चक्र में चली जाए, उसी दिन ब्लैक फ्लेम प्रकट होता है। जैसे आग है ऊपर की तरफ बढ़ती है भगवान की, उसी तरह आग है शैतान की नीचे की तरफ बढ़ती है। भगवान की भगवान आग होती है और शैतान की काली आग होती है। तो वो काली आग, ब्लैक फ्लेम नीचे की तरफ होती है। अब जैसे ये शक्ति आपको प्राप्त होगी वैसे इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। कोई भी काम कर सकते हैं, बस वो भगवान वाले प्रतिबंध हैं, वो ध्यान रखना। उनके काम तो नहीं कर सकते, शैतानी जो भी काम है वो कर सकते हो। ग्रोथ कर सकते हो, बेशुमार पैसा कमा सकते हो, खूब भयंकर नामचीन इंसान बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और बड़ी जल्दी कर सकते हो। जिनको ज़िंदगी में जल्दी डेवलपमेंट चाहिए उन लोगों के लिए साधना है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को, आप नहीं मतलब इस प्रकार से कोई भी इस साधना को करके अपने जीवन को एकदम से अगर लिफ्ट कराना चाहे तो ब्लैक फ्लेम की साधना से ऊपर कोई साधना नहीं। बहुत ताकतवर साधना है। ऐसी कई प्रकार की शैतान, लूसीफर की है, उसके सिवा के पास है, वो मुझे भेजता रहता है और मैं जानकारी के लिए दुनिया को की साधना देता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो शेयर करने के लायक तो नहीं है, क्योंकि ऐसी साधना किसी को भेजनी नहीं चाहिए। शेयर मत करना, बस आप देख लेना, मनोरंजन कर लेना, हाँ कि ऐसी साधना होती है, बस ठीक है, इतने में कहानी ख़त्म। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसके साथ बढ़िया साधना भी मैं बहुत सारी देता हूँ एस्ट्रो कमल पे। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री कृष्ण।